हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इस टेक्स्ट बुक का पीडीएफ मेरे पास है, अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? Short form COG, center of gravity. So the center of gravity is a imaginary point at which the masses of the object is concentrated. So यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, जो मास होता है, वो लोकेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। पूरा जो भी ऑब्जेक्ट का जितना भी मास होगा ना, वो उस एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। The symmetrical object will have the center of gravity at the center of the object. Then यहाँ पे बताया गया है कि symmetrical object में जो center of gravity होता है वो object के center में होता है। Okay? Then it may depend on the size, shape, structure, weight and the portion of the particular object. और ये depend भी करता है कि object का shape क्या है, size क्या है, structure क्या है, weight क्या है। तो उसके जो वेट का जो साइज, शेप, स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, वो इमेजिनरी पॉइंट कहाँ पर होगा दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। इन a symmetric object the center of gravity is located in the heavier and where the mass is concentrated. then यहाँ पे बताया गया है कि asymmetric object जिसका सिमेट्रिकल नहीं होता, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, आई होप आप लोग को समझ में आता होगा एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है। सो एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वो जहाँ पे ज़्यादा वेट होगा ना, हैवियर एंड जहाँ पर होगा वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सो याद रखना है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवियर एंड के तरफ होता है, जहाँ पे ज़्यादा वेट होता है वहाँ पे होता है। इन अ रॉड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड नियर द अपर एंड if it is vertical placed, and the same will be near to the ground if it is horizontally placed due to the height weight difference. so यहाँ पे बताया गया कि रॉड में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अगर रॉड को हमने वर्टिकली ऐसे खड़ा किया है ना, रॉड को अगर वर्टिकली प्लेस किया है तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो रॉड के अपर एंड पर होगा, ठीक है। और अगर हम रॉड को हॉरिजॉन्टली प्लेस किए हैं, ग्राउंड पर ऐसे सुलाकर प्लेस किए हैं, रखे हैं रॉड को, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो नीचे ग्राउंड के तरफ होगा, नियर द ग्राउंड होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू उसके हाइट और वेट के डिफरेंस के वजह से। द वेट ट्रांसमिटेड एरिया एंड द वेट ट्रांसमिटेड एरिया, जितने एरिया पे वो वेट ट्रांसमिट हो रहा है उसके ऊपर भी, उसके वजह से भी हमारा जो ये रॉड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करेगा। अगर वो वर्टिकली प्लेस्ड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन अपर एंड पे होगा, और अगर वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड, नियर टू द ग्राउंड होगा, ग्राउंड के तरफ, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इमेज दिया गया है बॉडी का। सो ये सिमेट्रिक बॉडी है ना, सिमेट्रिकल है ना, दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड है, तो इसमें जो ये जो सिमेट्रिकल है तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर में होगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर में होगा, ऑब्जेक्ट के सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सो इस बॉडी में, ये बॉडी सिमेट्रिकल है ना, तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में है। देन सेकंड हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी है, जिसे एलओजी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एलओजी, लाइन ऑफ ग्रेविटी। सो द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि आप लोगों ने इमेज में देखा कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो इमेजिनरी पॉइंट था, वहां से जो हमारा इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो वहां से पास होगा वो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है। हम इमेज में एक बार देख लेते हैं वापस। सो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा ये इमेजिनरी पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ है, जो है पॉइंट, वहां से जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ये पास हो रही है वो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है।
ये हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन पास होती है वो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है। देन नॉर्मली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन द सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा इन द ह्यूमन बॉडी। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंटर नॉर्मली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा के पास के लोकेशन पे होते हैं, जहाँ पर हमारा सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा होता है वहां पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करता है होता है इन ह्यूमन बॉडी। वाइल इरेक्ट बायलैटरल स्टैंडिंग पोस्चर। सो जब ह्यूमन बॉडी जब इरेक्ट मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, जो कि हमने इस इमेज में देखा था, जो वो स्टैंडिंग बायलैटरल स्टैंडिंग पोस्चर है ना, उस समय जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पर होगा। इट विल चेंज विद द पोजिशनल चेंजेस। और ये जो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पे जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज हो रहा है ना, वो चेंज होगा। जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे, ह्यूमन बॉडी का जैसे पोजीशन चेंज होगा वैसे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट बायलैटरल स्टैंडिंग पोस्चर की बात कर रहा है, जो कि इस इमेज में दिया है। इस इमेज की बात हो रही है, इस पोस्चर की, स्टैंडिंग इरेक्ट बायलैटरल स्टैंडिंग पोस्चर की बात हो रही है। अगर इस पोस्चर में, इस पोजीशन में रहेगा ह्यूमन बॉडी, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पे होगा। अगर जैसे ही पोजीशन चेंज होगा तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। बाकी नॉर्मली हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पे लाइज होता है, वो आप लोग याद रखना, ठीक है। देन यहाँ पे बताया गया है कि इन द ह्यूमन बॉडी ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द बॉडी हैज इट्स सेपरेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो बताया गया कि ह्यूमन बॉडी में हर एक जॉइंट का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेपरेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उनका खुद का। द 2 और 3 सेगमेंट टुगेदर गिव्स द डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 2 और 3 सेगमेंट साथ में मिलकर एक अलग ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें देते हैं। इमेजिनरी जो पॉइंट है वो 2 और 3 सेगमेंट्स मिलकर उनका डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि इन ह्यूमन बॉडी ईच एंड एवरी सेगमेंट हैज इट्स, उनका खुद का अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द आर्म, फोर आर्म एंड हैंड विल बी having its own separate center of gravity, but the upper limb as a whole gives some other different center of gravity. So यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे कि आर्म, फोर आर्म और जो हैंड है उनका अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, लेकिन एज अ होल अपर बॉडी उनका अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सो आप लोग याद रखना। देन थर्ड है बेस ऑफ सपोर्ट। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, देन लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया। देन थर्ड है हमारा बेस ऑफ सपोर्ट। सो बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, पहले मैं रीड करती फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो द बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स द एरिया सपोर्टेड बीनीथ द ऑब्जेक्ट। सो बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे का जो एरिया कवर होता है, जितना वो ऑब्जेक्ट नीचे का जितना भी एरिया कवर करता है ना, वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट होता है, ठीक है। Whenever the base of support is more, the stability will be more. So यहाँ पे बताया गया कि जब भी base of support ज़्यादा होता है तो stability ज़्यादा होगा। Greater the base of support, lower the center of gravity of any object. और यहाँ पे बताया गया है कि अगर base of support जो है वो ज़्यादा रहेगा तो center of gravity किसी भी object का वो कम होगा। Inversely proportional है दोनों, ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखना। अगर बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। देन यहाँ पर एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल द फंडामेंटल पोजीशन ऑफ द स्टैंडिंग, द बेस ऑफ सपोर्ट इज लेसर देन द लाइंग, so center of gravity in the standing position it is in the higher level, whereas in the lying posture it will be just near to the ground. As a result lying posture is more stable than the any other fundamental position. So यहाँ पे बताया गया है कि जब इंसान खड़े पोस्चर में होता है, लाइक यहाँ पे बताया ना फंडामेंटल पोजीशन जो इस इमेज में दिया है, ये वाला जो इमेज है ना जो जिसमें
सो इस फंडामेंटल पोजीशन की बात हो रही है कि जब ये स्टैंडिंग पोस्चर में, फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन में है ये ह्यूमन बॉडी का इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस ऑफ सपोर्ट है ना वो कम है, जिसके वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक तो बेस ऑफ सपोर्ट भी कम है और इसके वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हायर लेवल पे है, ऊपर की तरफ है। लेकिन वही जब इंसान लाइंग पोजीशन में होता है, जब सोया हुआ होता है, उस समय पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है नियर टू द ग्राउंड होता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन में। आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताएगी कि फंडामेंटल पोजीशन जो स्टैंडिंग पोजीशन होता है उसमें बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है। बेस ऑफ सपोर्ट आपको डेफिनेशन अगर पता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है क्योंकि दोनों पैर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस कवर, मतलब जितना पैर हमारा, जो दोनों पैर मिलाकर जितना भी ग्राउंड कवर कर रहा है वही हमारा बेस ऑफ सपोर्ट है ना। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितना भी एरिया कवर होता है हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर किसी इंसान के थ्रू, जितना भी एरिया कवर होगा वो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होगा। तो स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा तो ग्राउंड का एरिया ज्यादा कवर नहीं होता है ना, तो वो बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है एज कम्पेयर टू लाइंग पोजीशन में। लाइंग में तो जितना हमारा बॉडी, पूरा बॉडी समझ लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जब जितना भी ग्राउंड पे जब सोएंगे हम, कोई भी इंसान अगर सोता है तो फिर जितना बॉडी के थ्रू जितना भी ग्राउंड का एरिया कवर होगा उसको हम बेस ऑफ सपोर्ट बोलते हैं ना। तो वो सोए हुए पोजीशन में बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होता है, तो उस समय देन यहाँ पे दिया है सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द स्टैंडिंग पोजीशन इट इज इन हायर लेवल। सो यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए जो हमारा बेस ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हायर लेवल पे होगा स्टैंडिंग पोजीशन में, जबकि जो लाइंग पोस्चर है उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नियर टू द ग्राउंड होगा, जिसके वजह से लाइंग पोस्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है। वो तो वैसे भी हम लाइंग पोस्चर ही ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग पोस्चर देन एनी अदर फंडामेंटल पोजीशन, ठीक है, एंड ऑल्सो इट कैन बी मेंटेन फॉर द लॉन्गर पीरियड। हाँ, सोया हुआ इंसान लाइंग पोजीशन तो ऑब्वियसली बहुत देर तक भी हम सो सकते हैं, खड़े हुआ बहुत देर तक में भी कोई ज्यादा देर तक ना खड़ा हो, वो ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता और ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन लाइंग पोजीशन बहुत स्टेबल है और ऊपर से बहुत देर तक भी, लॉन्गर पीरियड तक भी मेंटेन करके रख सकते हैं लाइंग पोजीशन। द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस ऑफ सपोर्ट। सो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेस ऑफ सपोर्ट के। अगर बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब बेस ऑफ सपोर्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेबिलिटी जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा मतलब बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा है इसलिए वो बढ़े, बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा होगा इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ा है, और स्टेबिलिटी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा ज़्यादा है तो मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा मतलब हायर लेवल पर, हायर लेवल पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, और वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइंग पोजीशन में क्या नियर टू द ग्राउंड हो जाता है ना, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है लाइंग पोजीशन का। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से मैंने समझा दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 3 इमेजेस दिए गए हैं जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन में COG, LOG एंड BOS बताया गया है, और सिटिंग पोजीशन में एंड लाइंग पोजीशन में। तो स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे लाइज होता है, और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन पास होती है वो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी इंसान ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी जितना नीचे का एरिया कवर होता है दोनों पैर के थ्रू वो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होता है। दोनों फीट के बीच में जितना भी डिफरेंस रहेगा वो पूरा हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होगा। देन सिटिंग पोजीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो देखो चेंज हो जाता है। मैंने बोला था जैसे पोजीशन चेंज होगा वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी पोजीशन चेंज होता है। सो स्टैंडिंग पोजीशन में तो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे था, लेकिन हमारे सिटिंग पोजीशन में वो चेंज हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन।
देन लाइन ऑफ ग्रेविटी तो सेम, जहाँ से हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन पास होती है वो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है। और बेस ऑफ सपोर्ट, जितना भी एरिया किसी इंसान या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर होता है, जितना भी एरिया कवर होता है वो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होता है। देन लाइन पोजीशन में भी सेम वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वहां से पास हुआ लाइन ऑफ ग्रेविटी, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, देन जितना एरिया कवर हुआ है वो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट। आई होप आप लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट तीनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। और इस टेक्स्ट बुक का PDF मेरे पास है, अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट और DM कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।